सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज के भदोही जिले की फटाफट खबरों के साथ। क्या है भदोही जिले की अहम खबरें। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव में दबंग पड़ोसी युवक ने युवती को घर में अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी की। शोर मचाने पर जब कुछ लोग पहुंचे तो दबंग युवक फरार हो गया। पीड़ित युवती ने अपने परिवार के लोगों से जब बीती बताई तो युवती को लेकर परिवार के लोग गोपीगंज कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी युवक को तो थाने ले आई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद युवती से छेड़खानी करने वाले युवक को छोड़ दिया गया। परेशान परिवार शनिवार को पीड़ित युवती को लेकर एसपी दरबार पहुंचा था। युवती के परिवार वालों का आरोप है कि घर के पुरुष सदस्य मजदूरी करते हैं, वह महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की फेरी करती हैं। युवती घर पर अकेली थी। गांव का ही एक गोड़े नामक युवक घर में घुसकर छेड़खानी की है। शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित के परिवार वालों ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले में फरियादियों के शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। शिकायती पत्रों पर कार्रवाई न किए जाने से दबंग अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और शिकायतकर्ताओं की चप्पलें घिस रही हैं। रीग विकास खंड के ग्राम सभा लखनपुर भद्राव धन तुलसी से आई अब इस शिकायत को देखिए, जहां अपना दर्द लेकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण डीएम दरबार पहुंचे थे। गांव के जयप्रकाश, विजय शंकर, रामराज, देवराज आदि का कहना है कि गांव के सार्वजनिक रास्ते पर कुछ लोग द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। 16 फीट चौड़ा व 2 किलोमीटर लंबा गांव में चक्रोड मौजूद था, लेकिन अब इस चक्रोड पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे बच्चों को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आने जाने में परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद भी राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देते हुए डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के औराई रोड हरिरामपुर के एक पेट्रोल पंप पर कम तेल देने को लेकर विवाद हो गया। वाहन चालक ने यूपी डायल 112 पुलिस बुला ली। काफी देर तक पेट्रोल पंप पर विवाद होता रहा। पुलिस आते ही पेट्रोल पंप के कर्मी भाग खड़े हुए। पेट्रोल पंप पर शिकायत सुनने वाला भी कोई जिम्मेदार नहीं था। इस संबंध में हरियाव गांव निवासी संतोष यादव का आरोप है कि उसने 40 रुपए का तेल लिया था। गाड़ी 200 मीटर जाने के बाद बंद हो गई। संतोष तुरंत पेट्रोल पंप पर पहुंचा और शिकायत करने लगा। शिकायत से कर्मी बौखला गए, गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। संतोष यादव ने तुरंत यूपी डायल 112 पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पहुंचते ही पेट्रोल पंप का कर्मी भाग खड़ा हुआ। संतोष यादव का आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मी ने तेल की चोरी की है। मैं 40 रुपए का तेल डलवाया यहाँ पे त्रिमूर्ति टंकी पे, और इसने तेल 40 रुपए का डाले हमारे गाड़ी में। मैं रजपुरा चौराहे पाल मेडिकल के पास गया, वहाँ से गाड़ी पैदल लेके आया। 200 मीटर गया था मैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ी पैदल लेके आया। जब मैं यहाँ आके बोले उससे कि विरोध करने लगे तो बोला कि आप तेल दिए, हम तेल दिए हैं, हमके तेल नहीं दिए हैं। तेल दिए होते तो हमारी गाड़ी पैदल आते हम लेके। वहाँ कुछ बोला नहीं, बस पतीले धीरे से वो निकल लिया घर के लिए। जब चोरी किया है तब ने वो ऐसा करके भाग गया। अभी मैं 112 नंबर बुलाया हूँ। बारिश के बीच खंभों में विद्युत प्रवाहित होने का मामला लगातार सामने आ रहा है। लोग इसे विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं। शनिवार को ज्ञानपुर के लखनऊ दुबान बस्ती में एक लोहे के खंभे पर विद्युत प्रवाहित होने से बछिया की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। बस्ती के अभिषेक दुबे, कल्लू दुबे, शरद मंजय व अखिलेश दुबे आदि ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग कर्मी नहीं पहुंचे, जिससे पशु की मौत हो गई। ग्रामीणों के हंगामे को देख विद्युत विभाग ने फौरन कर्मी को भेजकर लोहे के खंभे में हो रहे विद्युत प्रवाहित को ठीक कराया। सुरियामा में हुए बैंक मित्र के साथ लूटकांड मामले में अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि 6 दिन पूर्व सुरियामा इलाके के मऊरामसाला गांव के समीप दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने नेवादा रोही निवासी बैंक मित्र विनोद दुबे पर शस्त्र से हमला करते हुए 1.5 लाख रुपया लूटकर फरार हो गए थे। सूचना पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वारदात के 6 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बात से लोगों में डर बना हुआ है।
उस थाना इलाके के सोबरी ब्राह्मण बस्ती के लोगों का आक्रोश विद्युत विभाग के खिलाफ पनप रहा है, जो कभी भी सड़क पर आ सकता है। शनिवार को गांव के प्रेम नारायण दुबे, पिंटू दुबे, गंगाराम दुबे, कल्लन दुबे सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कहा कि 1.5 माह से ब्राह्मण बस्ती में लगा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, केबल बॉक्स भी खराब पड़ा है। ब्राह्मण बस्ती का 2 दर्जन घर 1.5 माह से अंधेरे में है। बरसात के मौसम में जहां जंगली जानवरों का डर बना हुआ है, वहीं भीषण गर्मी में मासूम बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जला ट्रांसफार्मर जल्द ही नहीं बदला गया तो क्षेत्र के पावर हाउस का घेराव किया जाएगा। गोपीगंज थाना इलाके के चकसुंदरपुर निवासी मोहम्मद जमाल की पत्नी जाहिदा बेगम ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गोपीगंज थाने के एक दरोगा ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया, जबकि वह एक मामले की शिकायत लेकर पहुंची थी। आरोप है कि पड़ोस के 2 युवक उसके घर में घुसे और परिवार की एक युवती के साथ बदसलूकी की। शिकायत करने पर युवकों के परिजन गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि जब शिकायत लेकर गोपीगंज थाने पहुंची तो वहां मौजूद एक दरोगा ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया। शनिवार को परिवार के साथ पहुंची महिला ने एसपी से शिकायत की है। गोपीगंज के नेशनल हाईवे छतमी गांव के समीप एक बाइक अचानक बेकाबू हो गई, जिससे बाइक सड़क पर गिर पड़ी और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि प्रयागराज के हड़िया लच्छा गृह निवासी 25 वर्षीय शिवम व 18 वर्षीय मुकेश एक बाइक पर सवार होकर गोपीगंज किसी काम से आए हुए थे। देर रात गोपीगंज से अपने घर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक छतमी के समीप बाइक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों का उपचार सीएससी गोपीगंज में कराया गया। जर्जर व लटकते तारों को लेकर भदोही का विद्युत विभाग ध्यान दे, अन्यथा बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जर्जर व लटकते विद्युत तार को लेकर भदोही का विद्युत विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। हम आपको भदोही शहर के 2 स्थानों की तस्वीर दिखाएंगे। यह पहली तस्वीर है भदोही शहर के जमुन मोहल्ले की, जहां विद्युत तार जमीन से मात्र 5 फीट ऊपर लटक रहा है। यहाँ ताजिए का चौक भी है और मुहर्रम जुलूस निकलने वाला है। मोहल्ले के सुल्तान खान, छोटू खान, इमरान मलिक, फैज अंसारी ने लटक रहे विद्युत तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा के बैरी परवा निवासी महेश कुमार ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि सुरियामा पुलिस उनके विपक्षियों से मिली हुई है। विवादित जमीन पर पुलिस के सह पर निर्माण हो रहा है। महेश कुमार का आरोप है कि पट्टीदारों के बीच उक्त भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रामबली बनाम गेना लाल के नाम से न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, बावजूद विपक्षी पुलिस के सह पर जबरन निर्माण करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए सुरियामा के बैरी परवा निवासी महेश कुमार ने निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के निजामपुर चकसैफ निवासी गुड्डू अपने मासूम बच्चे व पत्नी को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा है। भदोही जिले के आला अफसरों को निजामपुर चकसैफ निवासी गुड्डू ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा है कि उसके पिता की जमीन पर चाचा ने कब्जा कर लिया है और उसे घर से निकाल दिया गया है। साथ ही धमकी दी जा रही है कि अगर किसी अधिकारी से शिकायत की तो परिवार के साथ तुम्हें भी जान से खत्म कर दिया जाएगा। अब गरीब गुड्डू अपने मासूम बच्चे व पत्नी के साथ दर-दर की ठोकरें खा रहा है। डग्गामार वाहनों को बंद कराकर सिटी बसों के संचालन की मांग को लेकर शनिवार को सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के नेतृत्व में सुरियामा इलाके के नागमलपुर पाली में आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के संग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने कहा कि जिले में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से डग्गामार वाहनों का बेखौफ संचालन किया जा रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे डग्गामार वाहनों को बंद कराने की सशक्त समाजवादी पार्टी ने मांग की है। साथ ही कहा कि ज्ञानपुर मुख्यालय से अन्य मार्गों के लिए सिटी बस चलाई जाए। प्रदर्शन करने वालों में महेंद्र गौंड, मंगल प्रजापति, विवेक कुमार, मनीष गौंड आदि मौजूद रहे।
भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की सड़कें बदहाली झेल रही हैं। इस तरह की सड़कें भदोही जिले के विकास को आईना दिखा रही हैं। अब आप इस तस्वीर पर नजर गड़ाइए। यह बदहाल सड़क की तस्वीर है डीग विकास खंड के ग्राम सभा सुधमे की। वहीदा प्राथमिक विद्यालय होकर गांव के नहर तक जाने वाली यह सड़क किसी समय में पक्की थी, लेकिन जल निगम की पाइप डालने के लिए इस सड़क को खोदा गया था। तभी से 1 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह बदहाल व कीचड़ में तब्दील हो गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियों सहित बीआरसी जाने वाले अध्यापकों को भी मुसीबत उठानी पड़ रही है। आए दिन इस बदहाल सड़क पर गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। सुधमे गांव के विनोद माली, सतीश यादव, धर्मेंद्र मौर्य, राहुल यादव आदि ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर वारंटियों के धर पकड़ का अभियान जारी है। शनिवार को भी भदोही जनपद पुलिस ने अलग अलग थाना कोतवालियों से कुल 11 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्यामजी यादव ने जलालपुर से वारंटी राजेश व रतन लाल को गिरफ्तार किया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार राय ने कंसापुर से वारंटी सुभाष चंद कैलाशनाथ व सूर्यामा थाने के उप निरीक्षक दिलशाद खान ने विद्युत अधिनियम से संबंधित वारंटी अभोली निवासी सुभाष चंद, रतनलाल, कैलाश, गुलाबधर को गिरफ्तार किया है। वहीं गोपीगंज थाने के निरीक्षक राम आधार सिंह यादव ने कसीदहा से अवध नारायण, रामराज गौतम व राम मुरारी को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया है। एक और मच्छरों के डंक से भदोही जिले का ग्रामीण इलाका जंग लड़ रहा है, तो दूसरी ओर मच्छरों से निपटने के लिए आने वाले सरकारी धन को प्रधान जी गटक रहे हैं। बदलते मौसम के बीच भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान इस पूरे मामले में लापरवाह बने हुए हैं। भदोही जिले के सभी 6 विकास खंडों में कहीं भी ग्राम सभाओं में दवाओं का छिड़काव नहीं हो रहा है, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रे का कहना है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं को 10,000 रुपया देती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ग्राम सभाओं में दवाओं के छिड़काव के नाम पर मिलने वाला यह पैसा कहां जा रहा है। सीधे सीधे इन पैसों को ग्राम प्रधान गटक रहे हैं और ग्रामीण जनता मच्छरों के डंक को झेल रही है। नगर पंचायत खमरिया के सभासद मनोज कुमार बिंद पर ऑन कैमरा नगर पंचायत द्वारा तैयार कराया गया सहमति पत्र फाड़ने की धमकी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है, जहां वार्ड नंबर 10 मुकुंद पट्टी में सड़क निर्माण के लिए हरिचंद मौर्य की जमीन को जबरन लिया जा रहा था। ऐसा हरिचंद मौर्य के परिवार वालों का आरोप है। बताया जाता है कि हरिचंद मौर्य के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क बनी है। अब उसके आगे कृष्ण कुमार मौर्य का मकान है, जहां तक सड़क जानी है, लेकिन दोनों पक्षों से जमीन लेने के बजाय जबरन हरिचंद मौर्य की जमीन ली जा रही है। इसी को लेकर विवाद गहरा गया। इस दौरान नगर पंचायत खमरिया ने एक सहमति पत्र तैयार कराया। इस पत्र को न मानते हुए सभासद ने फाड़ने की धमकी दे डाली। हालांकि इस संबंध में जब सभासद मनोज कुमार बिंद से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। एक मिनट फाड़े तो हाँ फाड़े तो वह फाड़त है फाड़ रहे तो वही वीडियो में रिकॉर्डिंग कर हमारे द्वारा साइन कर दिया गया रास्तों को लेकर सभासद जो है इसमें साइन नहीं कर रहे हैं। सभासद ने अगली पार्टी साइन कर रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं। हम रास्ते देने के लिए तैयार हैं, फिर भी सभासद जबरदस्ती। शनिवार को राजकीय शिक्षक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है। यह चुनाव विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में कराया गया था। 11 पदों पर हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार निर्वाचित हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के पद पर पुष्पांजलि शर्मा को चुना गया है। इसी तरह प्रदीप कुमार पांडे को उपाध्यक्ष,
आदित्य व धनराज को जिला मंत्री संयुक्त पद पर देवराज सिंह व सोनम सिंह पटेल को नियुक्त किया गया है। शिक्षक संघ का विधि मंत्री संतोष कुमार, संगठन मंत्री धीरज पांडे व सरिता तथा प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी विजय शंकर व संजू मौर्य को सौंपी गई है। सांस्कृतिक मंत्री रामसागर यादव, निधि सिंह, कोषाध्यक्ष राहुल व आय व्यय निरीक्षक के पद पर पंकज निर्वाचित हुए हैं। भदोही कोतवाली इलाके के लागनबाड़ी गांव में खेत में काम कर रहे 60 वर्षीय दुखरन यादव बिच्छू के डंक से अचेत हो गए। आनन फानन में परिजन महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही लेकर पहुंचे थे। उपचार के बाद किसान दुखरन की हालत में सुधार बताया गया है। परिजनों के मुताबिक दुखरन यादव खेत में काम कर रहे थे, तभी बिच्छू की चपेट में आ गए। घर पहुंचने के बाद अचेत हो गए, जहां परिजनों ने उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। औराई विकास खंड के जाठी गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को डीएम एसपी दरबार पहुंचकर गांव के कुछ दबंगों पर सार्वजनिक रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र सौंपते हुए रामधारी शिवधारी रामदुलार ने कहा कि कुछ दबंगों द्वारा गांव में आने जाने वाले रास्ते पर चहारदीवारी उठाकर बंद कर दिया गया है। इसी रास्ते से ग्रामीण ज्ञानपुर, औराई, असनाव, भदोही के लिए आवागमन करते थे। रास्ता बंद होने से ग्रामीण लंबी दूरी तय कर आवागमन करने को मजबूर है। जब ग्रामीण अवैध कब्जा हटाने की बात करते हैं तो मनबड़ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने गाँव के रास्ते से अवैध कब्जा को हटाए जाने की मांग की है। शनिवार को डीएम आरका खौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे के साथ बैठक कर विभागों की समीक्षा की, जहां जनप्रतिनिधियों ने रुके हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने छेछुआ भुर्रा माइनर में पानी न पहुँचने की शिकायत की है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने औराई इलाके में हो रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। इसी तरह भदोही तहसील अंतर्गत उदयकरणपुर में गौशाला पर किए जा रहे अवैध कब्जे पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं नगर पंचायत खमरिया व घोसिया के परसीमन में कुछ गांव को शामिल करने पर बल दिया गया है। इसी तरह जौहरपुर गांव में नाले पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर डीएम ने एसडीएम ज्ञानपुर को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मौके पर तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के मतेथू गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर शनिवार को विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया है। पंडित रमेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न कराया है। आपको बता दें कि सावन माह में रुद्राभिषेक कराना विशेष फलदायी माना गया है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी मतेथू गांव में प्राचीन शिव मंदिर पर सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक किया गया था। रुद्राभिषेक संपन्न होने के बाद शिव भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हुए गाँव के सुख समृद्धि के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की। इस मौके पर मंगल दुबे, मनोज पांडे, शिवम पांडे, शिवांशु दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इलाके की खबरें बताने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।